हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं इन सी प्लस प्लस। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या हैं और उसका हमने एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम भी करके दिखाया। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्स्टेंट क्या होते हैं। वेरिएबल्स, अगर हम खाली वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब कांस्टेंट आ जाता है, साथ कांस्टेंट का जिक्र आ जाता है, तो हम उस वेरिएबल्स उस लोकेशन पर जो वैल्यूज़ पड़ी होगी हम उसे चेंज नहीं कर सकते एट द रन टाइम। तो मज़ीद हम इसकी डिस्कस करते हैं डेफिनेशन। तो दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई है। कांस्टेंट्स मीन्स फिक्स्ड वैल्यू। जो कांस्टेंट है उसका मतलब ये है कि ये फिक्स वैल्यू को निशानदेही कर रहा है, डेट कैन नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होगी एट द रन टाइम, और रन टाइम ये चेंज नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि जो डेफिनेशन है वो समझ आ गई होगी। तो कुछ इनके रूल्स हैं कि हम इस कांस्टेंट को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है लिखा हुआ है कॉन्स्ट, जो कीवर्ड है, कॉन्स्ट कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट है वो जब हम डिक्लेयर करना चाह रहे हैं होते हैं तो लफ्ज़ कीवर्ड जो है कॉन्स्ट, उससे हम वेरिएबल का नेम देने से पहले हम डिक्लेयर कर देते हैं, यानी कि डाटा टाइप देने से पहले हम उसे डिक्लेयर कर देते हैं कि ये कॉन्स्ट है। तो यहाँ मैं एक सिंटैक्स ले देता हूँ, लिख देता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। हम यहाँ एक पेन ले लेते हैं यहाँ से। तो ना, तो लफ्ज़ जो कीवर्ड है, कीवर्ड हमारे पास क्या है, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट हम लिखेंगे, कॉन्स्ट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल आगे जो हमारा हम वेरिएबल जैसे डिक्लेयर करते थे, इंट डाटा टाइप दे दी, और यहाँ हमने फॉर एग्जांपल ए वेरिएबल दिया और सेमीकोलन लगा दिया, और ए इज़ इक्वल टू, बल्कि हम यहाँ ही इसे असाइन कर देते हैं, ए इज़ इक्वल टू 10। तो ये है वेरिएबल्स जो कांस्टेंट डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स है। ये वेरिएबल जो कांस्टेंट डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है वो ये है। तो आई होप जो कांस्टेंट डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स है वो समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कांस्टेंट कैन बी एनी ऑफ एनी डाटा टाइप, यानी कि कांस्टेंट किसी भी डाटा टाइप के साथ आ सकता है। कि मतलब ये है कि जो कांस्ट है, जो ये कांस्ट है, ये हमारा इंट डाटा टाइप के साथ भी आ सकता है, फ्लोट के साथ भी आ सकता है, और जो डाटा टाइप्स हमने रीड किए वो पढ़े वो भी हमारी आ सकती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि कांस्टेंट आर आल्सो कॉल्ड लिटरल्स। तो कांस्टेंट को जो हम दूसरा नाम देते हैं वो लिटरल्स भी देते हैं। यह बेसिकली इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आप इंटरव्यू में ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट आर आल्सो कॉल्ड लिटरल्स। तो आई होप आपको जो कांस्टेंट का जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है, वी कैन चेंज वैल्यू ऑफ कांस्टेंट फॉर फोर्सली यूजिंग पॉइंटर। मतलब ये है कि हमने ये रीड किया कि हम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बाद में हमने ये अब रीड किया, वी कैन चेंज वैल्यू ऑफ कांस्टेंट फॉर फोर्सली यूजिंग पॉइंटर। हम कांस्टेंट की वैल्यू भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती उसे हम पॉइंटर के थ्रू उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये आसानी से कांस्टेंट की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने इसकी डेफिनेशन में भी ये कह देते हैं कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ये जो पॉइंटर के थ्रू वैल्यू चेंज होती है कांस्टेंट की, ये हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरह चेंज हो सकती है। तो
आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको कीवर्ड का जो कंसेप्ट है वो दूंगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।